बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। पाकिस्तान के दुश्मन अपनी साजिश में काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। पाक फौज ने बेशुमार कुर्बानियां देकर जो अमन कायम किया था, इम्पोर्टेड हुकूमत ने आते ही अपनी ऊट पटांग पॉलिसियों की वजह से इस अमन को गारत और तबाह करके रख दिया है। मुल्क पर ऐसा नाअहल टब्बर मुसल्लत कर दिया गया है कि जिन दहशत गर्दों की हमारी अफवाज ने कमर तोड़ दी थी, वो गिने चुने अमन दुश्मन एक बार फिर सर उठा रहे हैं। मईशत हिचकोले खा रही है। डॉलर के सामने रुपए का बुरा हाल है। एक तरफ डॉलर ऊपर से ऊपर जा रहा है तो वहीं स्टॉक मार्केट नीचे से नीचे जाने का रिकॉर्ड बना रही है। IMF इम्पोर्टेड हुकूमत को मजीद पैसे देने के लिए तैयार है और ना ही कोई दोस्त मुल्क मुश्किल की इस घड़ी में बेल आउट पैकेज देकर पाकिस्तान की मदद को आ रहा है। हुकूमत का ये आलम है कि इनसे कोई फैसला ही नहीं किया जा रहा। अभी तक ये टोला फैसला नहीं कर सका कि IMF के पास जाएंगे या नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ जाएं या फिर नए इंतखाबात कराए जाएं, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा और इनकी नाअहली का खमियाजा वतने अजीज को भुगतना पड़ रहा है। नाज़रीन कराम, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। न्यूट्रल्स मैदान में आ चुके हैं। नाअहली के फैसले किए जा चुके हैं। बहुत अहम फैसला हुआ है कि बहुत हो गया, हम मजीद न्यूट्रल नहीं रह सकते। अब हम खुद ही आगे बढ़कर कोई फैसला करेंगे, क्योंकि इस वक्त मामला सियासत का नहीं, रियासत का है। मामला रियासत की बका तक आन पहुंचा है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती तक दांव पर लगी हुई है। अगले 24 घंटे इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। न्यूट्रल्स ने क्या फैसला किया है, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इम्पोर्टेड हुकूमत को क्या पैगाम भेजा गया है, निगरान हुकूमत के लिए किन नामों पर मुशावरत शुरू कर दी गई है, हुकूमत के किस इत्तेहादी ने साथ छोड़ने का इंदिया दे दिया है, कौन सी जमात इम्पोर्टेड हुकूमत से बगावत करने जा रही है, इन तमाम पॉइंट्स पर हम आज की वीडियो में पूरी तफसील के साथ बहस करेंगे। जबकि एक और अहम तरीन डेवलपमेंट भी हुई है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। वो खबर यह है कि साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने एक बार फिर गेम में एंट्री दे दी है। फैज हमीद की इस वक्त एंट्री का मकसद क्या है, एस्टेब्लिशमेंट क्या पैगाम देना चाहती है और फैज हमीद क्यों दोबारा मंजर आम पर आए हैं, इन तमाम मामलात की तफसील भी आपसे शेयर की जाएगी। नाज़रीन कराम, न्यूट्रल्स अब फैसला कर चुके हैं कि बहुत हो गया। अब अगर हम मजीद न्यूट्रल रहे तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर देगी। पाकिस्तानी मईशत की डोलती और डगमगाती कश्ती को फौरी तौर पर पार लगाने की अशद जरूरत है। इसलिए न्यूट्रल्स ने मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है। वैसे भी जब कोई मरीज ICU में हो तो उस वक्त डॉक्टर्स का सारा फोकस उसकी जान बचाने और सर्जरी करने पर होता है। इस बात का तयन बाद में किया जाता है कि मरीज इस हालत में कैसे पहुंचा। इसलिए न्यूट्रल्स ने फिलहाल यह फैसला किया है कि सारी तवज्जो मईशत की डोलती नाव को पार लगाने पर फोकस की जाए। इसके बाद जिम्मेदारों को फिक्स करने पर तवज्जो दी जाएगी। इम्पोर्टेड हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अगले 48 से 72 घंटे इंतहाई अहम है, क्योंकि पाकिस्तान की बका के लिए बड़ा और कड़ा फैसला नागुज़ीर हो चुका है। इस्लामाबाद के बाखबर हल्के ये दावा कर रहे हैं कि ताकतवर हल्कों ने निगरान सेटअप के लिए नामों पर सोच विचार शुरू कर दी है। निगरान सेटअप में वजीर आजम कौन होगा, इस तक की बाज गश्त और अफवाहें सुनाई दे रही हैं। कुछ साहिबाने नजर जराए के हवाले से दावा कर रहे हैं कि एक इंतहाई मजबूत नाम निगरान सेटअप के लिए हुमायूं अख्तर खान का लिया जा रहा है। ये तो सभी जानते हैं कि हुमायूं अख्तर खान साबिक DG ISI और फाते अफगानिस्तान जनरल अख्तर अब्दुल रहमान के बेटे हैं और एस्टेब्लिशमेंट के करीबी बंदे तस्वुर किए जाते हैं। नाज़रीन कराम, वैसे तो हुमायूं अख्तर खान साहब के करीबी जराए ने इन अफवाहों की तरदीद कर दी है, लेकिन देखते हैं कि कुराए फाल किस शख्सियत के नाम निकलता है। एक तरफ तो न्यूट्रल्स हैं, वहीं दूसरी जानिब इम्पोर्टेड हुकूमत है जो अब तक यकसुई के साथ फैसला नहीं कर पा रही कि क्या करना चाहिए। शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ मुलाकातें की। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बगैर किसी लगी लिपटी रखे
शहबाज शरीफ पर वाजे कर दिया कि मुल्की मसाइल का वाहिद हल शफाफ इंतखाबात हैं, लिहाजा जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इंतखाबात करा दिए जाएं ताकि फ्रेश मैंडेट लेकर आने वाली हुकूमत मुल्की मसाइल के हल के लिए इकदाम कर सके और मुल्क से सियासी अदम इस्तेकाम का खात्मा हो सके। नाज़रीन इकराम, MQM ने तो नए इंतखाबात की हिमायत कर दी है, लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी किसी सूरत इस तजवीज़ के लिए राजी नजर नहीं आते। आसिफ जरदारी ने तो पहले इस्तिलाहात और फिर इंतखाबात का नारा भी दोहरा दिया है, इसलिए आसिफ जरदारी भागम भाग शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए पहुंचे। उन्होंने शहबाज शरीफ पर वाजे कर दिया कि इंतखाबी इस्लाहात यानी ओवरसीज पाकिस्तानियों से वोट का हक छीनने और वोटिंग मशीन की बजाय इलेक्शन बैलेट पेपर के जरिए करवाने समेत मनपसंद इस्लाहात की जाएं और फिर इंतखाबात कराए जाएं। आसिफ जरदारी का ख्याल है कि इस वक्त इमरान खान मकबूलियत की बुलंदियों को छू रहे हैं। अगर इस सूरत हाल में इंतखाबात कराए गए तो PTI पूरे मुल्क में क्लीन स्वीप करेगी। यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की टांगें कांप रही हैं। ये लोग चाहते हैं कि किसी सूरत भी इंतखाबात ना कराए जाएं ताकि इमरान खान का रास्ता रोका जा सके। शहबाज शरीफ ने आज इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं की बैठक तलब कर ली है। अब देखना यह है कि इसमें क्या फैसले किए जाते हैं। क्या तमाम जमातें सख्त फैसले करने की हिमायत करेंगी या फिर टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत कायम करके मुल्क नए इंतखाबात की तरफ जाएगा। निगरान सेटअप कायम किया जाएगा या फिर नए इलेक्शंस होंगे। इंपोर्टेड हुकूमत की यह गलत फहमी जरूर दूर हो जाएगी कि उन्हें अवामी हिमायत हासिल है। इस वक्त कराची से कश्मीर तक सिर्फ और सिर्फ एक शख्स का तोती बोल रहा है और वो है इमरान खान। अवाम गलियों, सड़कों और चौराहों पर इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगाते फिर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, अब हम आते हैं साबिक DG ISI जनरल फैज हमीद की तरफ कि वो कैसे एक बार फिर मैदान में कूद पड़े हैं। जनरल फैज हमीद को मैदान में लाकर दरअसल उन पर तनकीद करने वालों यानी मरियम नवाज और आसिफ जरदारी एंड कंपनी को पैगाम दिया गया है कि फौजी कभी अकेला नहीं होता, पूरा इदारा उसकी पुश्त पर खड़ा होता है। दरअसल जब से ये इंपोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई है तब से ही मुल्क में दहशतगर्दी की वारदातों में इजाफा हुआ है। पिछले एक हफ्ते के दौरान सिर्फ कराची में दहशतगर्दी के 2 बड़े वाकयात हुए। अगर पिछले महीने का जिक्र किया जाए तो काफी वारदातों की तादाद बढ़ जाती है। कराची में जामे कराची में खुदकुश हमला किया गया जिसमें चीनी असातिज़ा समेत 4 अफराद जान से गए। हसास इदारे की गाड़ी को सदर में निशाना बनाया गया और अब गुज़श्ता रोज खारा दर के इलाके में मेमन मस्जिद के करीब दहशतगर्द हमला किया गया। मुल्क दुश्मनों ने मोटरसाइकिल में नस्ब बम के जरिए पुलिस मोबाइल को निशाना बनाने की कोशिश की। उस हमले में एक खातून जाँ बहक हुई जबकि 16 अफराद जख्मी हुए। वाक़े के बाद खातून की लाश पर खड़े होकर अपनी वालिदा को पुकारते बच्चे की वीडियो वायरल हो गई। वीडियो क्या थी समझे, 8-10 साल के बच्चे का नोहा थी जिसमें वो नन्हा शहजादा अपनी माँ को पुकार रहा था, आवाजें दे रहा था और आहो फुगा कर रहा था कि अम्मी उठो घर चलो। लेकिन उस बेचारे को कौन समझाए कि उसकी अम्मी इंपोर्टेड हुकूमत की नाअहली और नालायकी की भेंट चढ़ चुकी है। उसकी वालिदा जहां चली गई है वहां से अब वो लौट कर कभी वापस नहीं आएगी। दहशतगर्दी की बढ़ती वारदातों और कलअदम तंजीमों के गठजोड़ का मुकम्मल खात्मा करने के लिए कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज हमीद मैदान में आ चुके हैं और वो अहम तरीन दौरे पर अफगानिस्तान पहुंचे हैं। अफगानिस्तान में जनरल फैज हमीद काबुल के सरीना होटल में ठहरे हुए हैं जहां आज से पाकिस्तान और कलअदम TTP के दरमियान अहम तरीन मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। ज़राए ने दावा किया है कि फैज हमीद कलअदम TTP की क़यादत को 2 टोक पैगाम देने गए हैं कि हमारे सब्र को ना आजमाओ। पाक फौज और अवाम ने 80,000 जानों की कुर्बानियां देकर यह अमन हासिल किया और इसे रायगा हरगिज नहीं जाने दिया जाएगा। अगर TTP की क़यादत ने इस वार्निंग को सीरियस ना लिया तो फिर इनकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, फिजा से आग बरसेगी और जमीन से उन पर ऐसा कहर नाजिल होगा कि इन अमन दुश्मनों और इनके बैरूनी हैंडलर्स की नस्लें याद रखेंगी। नाज़रीन इकराम, इन मुज़ाकरात में अफगान हुकूमत यानी अफगान तालिबान सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। अफगान हुकूमत की ख्वाहिश है कि TTP को समझा बुझा कर राम किया जाए, वरना पाकिस्तान ने उन पर वाजे कर दिया है कि अगर ये TTP के मुट्ठी भर दहशतगर्द बाज ना आए तो इन्हें इन्हीं की जुबान में जवाब दिया जाएगा और फिर हमसे शिकायत ना की जाए कि हमने अफगानिस्तान की दाखिली खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की है।
जनरल फैज हमीद के इस दौरे पर भारत में खूब वावेला किया जा रहा है। इस पर इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम बात करेंगे।